अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा वक़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन सल्ला अलैया क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलैया मिन बईदिन इल्मतुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न मैं का ज़िक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं का ज़िक्र न पीने की बात करते हैं। हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। वो मुर्दा दिल है जो कायल नहीं हयातुन नबी का, वो मुर्दा दिल है जो कायल नहीं हयातुन नबी का। हम जिंदा दिल हैं और जीने की बात करते हैं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मेरी आज की इस तकरीरी मुकाबला में मेरी तकरीर का मौजू अकीदा हयातुन नबी और उलमाए देवबंद के उन्वान से मुअन्वन है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अकीदा हयातुन नबी का मतलब है आप दुनिया से रुखसत हो गए तो आपकी कब्र अतहर की ज़िंदगी क्या है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अल्लाह पाक ने आपको सबसे आला दर्जे पर रखा है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और अलबत्ता आपकी आखिरत की जिंदगी दुनिया से बेहतर है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि आप अपनी कब्र अतहर में जिंदा हैं, आप अपनी कब्र अतहर में जिंदा हैं। दलील ये कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। दूसरी जगह इरशाद है क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन सल्ला अलैया क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलैया मिन बईदिन इल्मतुहु, जिसने मेरी कब्र पर दुरूद पढ़ा तो मैं इसे खुद सुनता हूँ, जिसने दूर से पढ़ा बावास्ता फरिश्ता मुझे बतला दिया जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन आप अपनी कब्र अतहर में हयात हैं। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद न आपकी जायदाद में वरासत जारी की जाती है, न आपके अम्वाल को उनके वारिसों में तकसीम किया जाता है, न आपकी अज़वाजे मुतहरात के साथ किसी ईमानदार का निकाह दुरुस्त होता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं तुम इनको मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं और जिंदगी का शऊर तुम्हें नहीं है। जबकि इस दलील से मालूम हुआ कि दूसरे शुहदा और मोमिनीन भी हयात होते हैं, उनकी अज़वाज से इद्दत के बाद किसी दूसरे मुसलमान का निकाह दुरुस्त होता है, उनकी इद्दत के बाद किसी दूसरे मुसलमान का निकाह दुरुस्त होता है, उनकी जायदाद में वरासत भी जारी की जाती है, उनके माल को वारिसों में तकसीम भी किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, गौर कीजिएगा, आपके जिस्म मुबारक को न मिट्टी खा सकती है, न फना कर सकती है, न जमीन बोझ कर सकती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप अपनी दुनियावी जिंदगी में भी रसूल और नबी थे, दुनियावी जिंदगी के बाद आलम बरज़ख में वो रसूल और नबी हैं और वो जिंदा हैं। यही उलमाए देवबंद का अकीदा है। अरबाब इल्म दानिश, इंसान मरने के बाद खत्म नहीं हो जाता बल्कि एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी की तरफ जाता है। दोनों जिंदगियों के दरमियान मौत पल की तरह होती है, दोनों जिंदगियों के दरमियान मौत पल की तरह होती है। इंसान के मरने के बाद कब्र में उसकी रूह वापस लुटा दी जाती है। अगर इंसान ईमानदार है, अगर इंसान ईमानदार है, अगर इंसान ईमानदार है तो उसका तमाम सवालात के जवाबात दे देता है। अगर उसका हाल बुरा है तो सवालात के जवाबात नहीं दे पाता। मौत में सख्ती, कब्र में सख्ती, मरने के बाद पछतावा किसी काम का नहीं होगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कब्र में 3 सवालात किए जाते हैं, मर रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियु का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। अगर मिसाल के तौर पर पहले दूसरे सवाल में कामयाब हो जाता है, पहले दूसरे सवाल के जवाब देने में कामयाब हो जाता है, तीसरे में क्या जवाब देगा जब अकीदा ही दुरुस्त नहीं है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इतनी वजाहत के बावजूद भी कोई अकीदा हयातुन नबी का मुनकिर होता है तो ये उसकी ज़ाती राय और सीना जोरी है। अल्लाह पाक हम अहले सुन्नत वल जमात को
इस अकीदा हयातुन नबी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है, अभी हयातुन नबी पर बहुत होशियार रहना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।